अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। SIFB स्पाइसी इंस्पिरेशनल फूड बोट में खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और हाँ, अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम बनाने जा रहे हैं रोस्ट। तो रोस्ट के लिए मैंने चिकन लिया है 1.5 किलो। मैंने ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं लिया है। अगर आप दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो एक चिकन का 4 पीस में या 8 पीस जो बनते हैं वो बनवा सकते हैं। तो ये रेगुलरली मैं घर के लिए बना रही हूँ। तो देखिए 1 टेबल स्पून इसमें मैं साल्ट का ऐड कर रही हूँ। हाफ टेबल स्पून जो है वो मेरे पास ब्लैक पेपर है। हाफ टेबल स्पून ही धनिया पाउडर है। हाफ टेबल स्पून ये जीरा है भूनकर कुटा हुआ, ये इसमें शामिल करूंगी। रेड चिली पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून जाएगा। ये हाफ टेबल स्पून है मेरे पास, तो 1.5 किलो है मेरे पास ये। थोड़ा सा इसमें पेपरिका शामिल करेंगे हम कलर के लिए। देखिए पेपरिका हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कलर के लिए। अगर पेपरिका आपके पास नहीं है तो रेड फूड कलर जो है वो आप मंगाकर छान कर रख लें, तो वो भी पेपरिका का काम ही देगा। 1 टेबल स्पून जो है ये गार्लिक है मेरे पास। स्पून मस्टर्ड पेस्ट है। हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है मेरे पास। 1/4 चम्मच के करीब हम इसमें जायफल जावित्री डालूंगी, थोड़ी सी किसी भी खुशबू के लिए। इसमें टोमेटो पेस्ट डालेंगे हम, ये 5-6 चम्मच डालूंगी मैं इसके। देखिए 5 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है। टेबल स्पून है मेरे पास, ये डाल दिया है। इतने ही 5 चम्मच के करीब दही शामिल करेंगे। दही को जो है मैंने देखिए उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके मैंने प्याली में रख लिया था, इसे छलनी में डाल के किसी भी स्ट्रेनर में, ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। तो हमें पानी नहीं चाहिए इसका। ये देखिए इसमें से मैं 5 चम्मच डाल दूंगी। गाढ़ा दही होना चाहिए। और ये 5। ये देखिए इसे मैरिनेट कर लेते हैं हम अच्छे से। इसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें रेड चिली पाउडर आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून इसे अच्छी तरह से किसी भी फोक की मदद से आप अच्छे से इसे मैरिनेट कर लें, ताकि इसमें जो है मसाले अच्छे से रच जाएं। इसे मैं 4-5 घंटे के लिए रख दूंगी अच्छे से मैरिनेट करने के बाद, ताकि जब हम इसका रोस्ट बनाएं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। देखिए बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। देखिए अच्छी तरह से मसाले मिक्स करने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्ची है, ये 3 चम्मच के करीब मैं इसमें 1 चम्मच में डाल चुकी हूँ। 3 चम्मच में इसके डालूंगी। मुझे स्पाइसी बनाना है। सिरका डालूंगी थोड़ा सा, 4-5 चम्मच के करीब सिरका जाएगा इसमें। सोया सॉस जाएगी, ये भी 4-5 चम्मच। और इसे अच्छे से हमने दोबारा से मिक्स करना है, और इसे मैं रख दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना आप मैरिनेशन के लिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, जितना ज्यादा टाइम देंगे इतने ही क्रिस्पी आपकी ये रोस्ट या हॉट शूट्स बनाए थे हमने, उससे भी मैरिनेशन के लिए जितना टाइम देंगे हम इतना ही ये बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो इसे 4-5 घंटे तो लाजमी रखें आप। देखिए मैं इसे रख दूंगी। अगर आप ओवरनाइट करना चाहती हैं तो भी, अगर आपकी पहले से चॉइस है रोस्ट बनाने की, तो आप 1 दिन पहले भी इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, तो बहुत अच्छे से इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। चलिए जी इसे हम फ्रिज में भी रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। ढक दूंगी मैं इसे और इसे फ्रिज में रखेंगे।
साथ हम कॉकटेल सॉस बनाएंगे। ये 1/3 कप है मेरे पास सिरके का विनेगर है। चिल्ली गार्लिक सॉस है मेरे पास, ये भी इतना ही जाएगा। चिल्ली गार्लिक सॉस है और इतना ही केचप जाएगा। टोमेटो केचप चली गई है। मेयोनीज जाएगी, 1/3 कप ही मेयोनीज जाएगी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये 4 चीजें हैं। सिरका है मेरे पास, चिल्ली गार्लिक सॉस है, टोमेटो सॉस है, और नहीं सॉरी टोमेटो केचप है, मेयोनीज है। इसे अच्छे से फेंट मशीन से आप डालेंगे तो 1 नंबर से चलाइएगा। इसे हल्की पोजीशन पर मैं इसे चला रही हूँ। अच्छे से बीट कर लेंगे चटनी को। देखिए बहुत अच्छे से बीट हो गई है। कॉकटेल सॉस हमारी रेडी है। देखिए हरी चटनी बनाएंगे हम। 2 हरी मिर्ची है मेरे पास, 1 टमाटर है मीडियम साइज का, और ये धनिया पुदीना है थोड़ा सा मेरे पास। एक चम्मच जीरा भूनकर पिसा हुआ छोटा वाला। थोड़ा सा लहसुन है मेरे पास क्रश है, और ये 1/3 कप में दही का लूंगी। और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। बस ये 2 घूंट के करीब पानी इसमें शामिल कर दिया हमने। इसे हम पीस लेंगे। ½ टीस्पून नमक आप अपने हिस्से में डालिए। देखिए इस निकाल लेंगे चटनी को। ये मज़ेदार सी हरी चटनी हमारी रेडी है। देखिए रायता बना रही हूँ मैं। रायते के लिए थोड़ा सा ऑयल पहले पैन में हम शामिल करेंगे। ये करीबन 2 टेबल स्पून है। 1 चम्मच मेरे पास क्रश मिर्ची है ग्रीन वाली। 1 चम्मच जो है ये गार्लिक टीस्पून छोटा, इतना ही मैं जीरा डालूंगी इसमें 1 चम्मच। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए इसे हल्का ब्राउन करना है। 2 चम्मच ऑयल के लिए मैंने 1 चम्मच मेरे पास कटी हुई हरी मिर्चें हैं। मैंने क्रश किया हरी मिर्चों को, और मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो भी 1 चम्मच छोटे वाला, और 1 चम्मच जीरा है। हो चुका है, हम इसे शामिल कर लेंगे दही में। देखिए फ्राई हो चुका है, तो हम इसे दही में शामिल कर लेंगे।
हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे इसमें। देखिए फ्राई मसाला मैंने डाल लिया इसमें। थोड़ी सी सोया सॉस 1 से 2 चम्मच के करीब डाल दूंगी और थोड़ा नमक जाएगा इसमें। नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपका रायता या आप जितना नमक पसंद करते हैं, वैसे तो हल्का नमक खाना चाहिए। 2 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस के डाले हैं। मसाला मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के लेकर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच और हरी मिर्च क्रश की हुई थी वो 1 छोटा चम्मच और जीरा था साबुत 1 छोटा चम्मच वो शामिल किया है। ये मज़ेदार सा रायता है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा ये रायता और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो इसमें चिली सॉस भी शामिल कर सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन मैंने हरी मिर्ची इसमें भर के चम्मच डाला है तो इसलिए मैं चिली सॉस नहीं डाल रही इसमें। देखिए रोस्ट के साथ मैंने चटनियां जो बना ली है ये रेडी कर ली है। हम रोस्ट की तरफ आएंगे। देखिए रायता है हमारे पास, ये कॉकटेल सॉस है, इसमें मैंने मेयोनीज डाला है, चिली गार्लिक सॉस डाली है, टोमेटो केचप डाली है मैंने और सिरका डाला है। और ये हरी चटनी है, इसमें धनिया पुदीना 1 छोटा टमाटर और हमने इसमें डाली है दही। रायता है, रायते में हमने डाला है 1 चम्मच जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्ची भर के 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है। तो उसे फ्राई किया है मैंने 2 चम्मच ऑयल के साथ फ्राई करके, तो मैंने रायते में शामिल किया और थोड़ा नमक डाला है। तो आइए हम रोस्ट की तरफ आते हैं, इन्हें एक तरफ करते हैं चटनियों को। रोस्ट के लिए बैटर बनाएंगे, हाफ मैदा शामिल करेंगे इसमें, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, टेबल स्पून है मेरे पास, 2 अदरक अंडे हैं अच्छे से फेंट कर वो शामिल कर देंगे इसमें और नमक जाएगा इसमें हाफ चम्मच, रेड चिली पाउडर जाएगा 1 चम्मच, हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर भी हाफ टी स्पून जाएगा। ये अंडे डाल देंगे 2 अदद। इसका हमने बैटर बना लेना है। ठंडा पानी मेरे पास हाफ कप ही थोड़ा डालूंगी इसमें। इसे पेस्ट की तरह हमने बना लेना है ठंडे पानी के साथ। आप चाहे तो बीटर यूज कर सकती हैं। हाफ कप पानी हमने पहले डाला है, थोड़ा सा मैं और डालूंगी। थोड़ा पतला बैटर हमने, ज्यादा पतला भी नहीं बनाना। देखिए बिल्कुल इसे नॉर्मल कंसिस्टेंसी में रखना है इसे। टीस्पून के करीब पेपरिका शामिल करूंगी। ये पेपरिका जो है कलर के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छा सा कलर आपको देना है तो देखिए। और मेरे पास ये क्रंची क्रम्स हैं कुछ, तो इसे लगाकर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। देखिए रोस्ट जो है मैरिनेट अच्छे से हो चुका है। अब हम इसे कोट करेंगे इस बैटर में। देखिए ये हमारे पास क्रंच है, फास्ट फूड में यूज होते हैं। ये देखिए इसे अच्छे से लगाकर तो हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह हम बनाकर रख लेंगे। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। पहले हम इस बैटर में कोट करेंगे इसे अच्छे से। कोट करने के बाद हम इसमें जो क्रंच है हमारे पास, ये ग्रोसरी स्टोर से बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं।
देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। रोस्ट को हम तलेंगे इसी तरह जो आप आयत से आप देखते हैं KFC वाले। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। देखिए एकदम से आपने इसे पलटना नहीं है। 4-5 मिनट के बाद मैंने इसे पलटा है, देखिए, ताकि थोड़ा ब्राउन हो जाए। जो इस पर बैटर लगा है वो उतरे नहीं। बहुत ज्यादा उलट पुलट आपने इसे नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे इसे हम तकरीबन 8 से 10 मिनट में फ्राई होगी। 8 से 10 मिनट रखेंगे इसमें, क्योंकि गोश्त उबला हुआ नहीं है हमारे पास। हमें इसी तरह से इसे डीप फ्राई करना है बहुत अच्छे से। चाहे तो इसे उबाल भी सकती हैं। मैरिनेट करने के बाद आप इसे हल्का सा पतीले में रख के 10 मिनट के लिए आप इसे ढक्कन लगाने से पहले आप कोई कपड़ा रखें या अखबार 3-4 अखबार की तरह रखें, तो इसे आप बॉयल कर लें तो इसका पानी है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर आप 10 मिनट के बाद उसे निकाल कर ठंडा करें, इस स्टाइल में चल सकते हैं। मैंने इसमें क्योंकि बेकिंग सोडा जो शामिल किया है तो इस वजह से ये देखिए इसी स्टाइल में अगर आप बोनलेस चिकन लेती हैं बड़े पीसेज में, तो इसी स्टाइल से बनाकर आप उसे जिंगर बर्गर के साथ खा सकती हैं। बर्गर में रखकर तो अच्छा सा जिंगर बर्गर आप उसका बना सकती हैं। देखिए आप इसे थोड़ी देर, ये जो क्रम्स हमने लगाए हैं ना, आप इसे लगा इसके लिए उतर रहे हैं। आप इसे 5 से 10 मिनट लगाकर जो है क्रंची को तो इसे रखते हैं डिश में, ताकि अच्छी तरह इसके लग जाए। अभी मैं क्योंकि अभी लगाकर अभी फ्राई कर रही हूँ तो ये थोड़े उतर रहे हैं। अगर आप इसे थोड़ी देर रख देंगे लगाकर तो ये बहुत अच्छे से देखिए। करीबन 5 मिनट के बाद मैं इसे पलटूंगी। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे रखा है। इसे पलट लेंगे हम। करीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप इसे कोट करके 8-10 मिनट के लिए रखते हैं, तो उसके बाद फ्राई कीजिए, बहुत अच्छे बनेंगे। हमारा KFC वाला रोस्ट बिल्कुल रेडी है। ये हमने चटनियां बनाई हैं 3 किस्म की। कॉकटेल सॉस है, ग्रीन चटनी है, रायता है, जो आपको पसंद हो। आप इसे बर्गर के साथ भी ले सकते हैं, चावलों के साथ, बहुत मजे की लगती है चपाती के साथ ही। क्या ना मैदे के पराठे बनाए, उसके साथ भी बहुत मजे की लगेंगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।